टॉपिक अभी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में क्या क्या देखोगे मैं सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारा ट्रिक कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअल में इसका बैकबोन है। मतलब डीएनए जो बनता है ना, उसमें आप जानते हो कि ये नाइट्रोजन बेस है, ये अंदर की तरफ है। ठीक है, उसके ये देखो शुगर है, ये फॉस्फेट है, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, तो ये इसका बैकबोन कहलाता है, यानी रीढ़ की हड्डी है, इससे लटक रहा है कौन, नाइट्रोजन बेस। ठीक है, ये हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है ट्रिक। हमारा मुद्दा क्या है, ट्रिक। अब देखो यहाँ पर मेरे को ट्रिक मिल गया कि एनसीईआरटी में इस पेज में लिखा हुआ है, देखो डीएनए का बीबीएसपी, डीएनए का बीबीएसपी है। बीबी मतलब बैकबोन, शुगर और फॉस्फेट होता है। 2020 कोविड-19 में देखो एक बार पूछ लिया, 2020 कोविड-19 का सवाल है फ्लैट, तो ये 2020 का कोविड-19 का सवाल आपका बन जाएगा फ्लैट से। एफ से हो गया फेड्रिक, एल से हो गया न्यूक्लिन, यानी कि लीन हमने वर्ड लिया है, तो यहाँ से लीन याद रखना। थोड़ा मुश्किल है पर लेकिन याद, मैं तो याद कर लिया उसी तरह से, 2-3 बार सवाल सॉल्व किया, याद हो गया, आपको भी याद हो जाएगा। बस 3 बार 4 बार आप प्रैक्टिस कर लेना, यानी अभी एक बार कर रहे हो फिर बाद में प्रैक्टिस करोगे, एक बार एग्ज़ाम देने से पहले प्रैक्टिस करके जाओगे, यानी सिर्फ PYQ करो। ठीक है, उससे हो जाएगा। फ्लैट लगा दिया, ए से एसिडिक और डीएनए, तो जो फ्रेडरिक मिशर है ना, उसका पूरा नाम फ्रेडरिक मिशर है। ठीक है, फ्रेडरिक मिशर ने कहा था जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिन कहा था उसको, क्यों, क्योंकि वो एसिडिक होता है और डीएनए जो है एसिडिक होता है, और उसका नाम न्यूक्लियन किसने दिया था, फ्रेडरिक मिशर ने। यहाँ पर याद करने के लिए देखो DHM क्रिक हुआ, या तो आप ये याद करो, DHM मतलब डबल हेलिक्स मॉडल, DHM डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, क्रिक हुआ ने, यानी क्रिक, वाटसन और क्रिक दोनों मिलकर के डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ठीक है, अब देखो यहाँ से याद करने के लिए या तो आप ये वाला याद करो, क्रिक हुआ MD रे MDH, या DHM याद करोगे तो ये अलग याद करना, या तो ये पूरा आप इसको सूटेबल जिसमें होंगे आप वो याद कर लेना। इससे क्या निकलेगा, पेज नंबर 109 पे अभी जब जाएंगे तो वहाँ आपको फिर से वापस ये दिखाएंगे MD रे क्यों लिखा, क्योंकि क्रिकवा जो था ना, ये क्रिकवा वाटसन क्रिक, ये दिया था मैकेनिज्म ऑफ DNA रेप्लिकेशन MDR, तो क्रिकवा MD रे MDH, क्योंकि वही वाटसन और क्रिक जो है MDH दिया था, हेलिक्स डबल हेलिक्स मॉडल, MDH किया इसको उल्टा करके, MDH मसाले डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, क्रिकवा ने दिया था। ठीक, मैकेनिज्म ऑफ DNA रेप्लिकेशन किसने दिया था, क्रिकवा ने। मॉडल किसने दिया था, मॉडल डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, क्रिकवा ने। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ DNA रेप्लिकेशन भी किसने दिया था, क्रिकवा ने। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। यहाँ पर देखो, ये मैंने पहले भी बताया था, फिर वापस से रिपीट कर देता हूँ कि ये सेंट्रल डोग्मा है। सेंट्रल डोग्मा दिया किसने था, ये सवाल एक बनता है। तो CD देखो, सबसे पहली बार कॉफ़ी कहाँ कैप पिए थे, याद करो, CCD में। तो CCD में अब देखो, CCD कैफ़े कॉफ़ी डे, तो देखना क्रिक सेंट्रल डोग्मा दिया था, क्रिक सेंट्रल डोग्मा दिया था, यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा। ठीक है, क्रिक सेंट्रल डोग्मा दिया था। ठीक, अब फिर उसके बाद डॉक्टर प्रोटीन, यानी DNA से RNA फिर प्रोटीन, यानी DNA में जो मैसेज है वो RNA में जाएगा, RNA से फिर प्रोटीन कोड होगा, DNA से DNA बनना रेप्लिकेशन, DNA से RNA बनना ट्रांसक्रिप्शन, mRNA से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। ठीक है, अब आपको जो बेहतर हो वो याद करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, हम सब्जेक्ट समझा नहीं सकते हैं दोस्त अभी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बातें, जो हिस्टोन है वो बेसिक होता है, ये हिस्टोन में जो बेसिक हिस्टोन ऑक्टामर होता है, न्यूक्लियोसोम जब भी आए, ये न्यूक्लियस नहीं है रे, न्यूक्लियोसोम इस पार्ट को कहते हैं, ये पूरा पार्ट को, तो ये है न्यूक्लियोसोम। साला नीट का फेवरेट सवाल, न्यूक्लियोसोम लिख देगा, आप न्यूक्लियस में घूमते रहोगे। चलो ठीक है, यहाँ पर एक बात और आ रहा है, अर्जिनिन और लाइसिन, ये जो है ना बेसिक होता है, अर्जिनिन और लाइसिन, ये दोनों अमीनो एसिड है क्या, हाँ, अर्जिनिन और लाइसिन अमीनो एसिड है, और ये कैसा होता है, बेसिक होता है। ठीक है,
आवाज़ अभी पीछे से बैकग्राउंड आ रहा है क्योंकि रात हो गई है, वो साला बारिश भी हो रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया हुआ, जेनेटिक सर्च कर रहा है कि डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है, साला क्या है, उसका खोज में क्या कर रहा है, बतरागिरी। बतरागिरी क्यों है, बी ए से क्या है, बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ ने किया था स्ट्रेप्टोकोकस, इसका फुल फॉर्म यहाँ मैंने लिख दिया है। बैक्टीरिया, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, बी ए मतलब बैक्टीरिया, टी आर ए मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, जी आर मतलब ग्रिफिथ स्ट्रेप्टोकोकस। देखो ये पूरा है और ये नीट का सवाल है, इसीलिए मैंने इसको कवर कर लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, जितना बन सकता था दोस्तों इतना। ग्रिफिथ मैम डीएनए जेनेटिक, देखो ग्रिफिथ मैम डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो देखो इससे कितना सुलट गया, देखो एवरी मैक्लियोड मैकार्टी, पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं, एवरी मैक्लियोड मैकार्टी या मैक्लियोड एवरी मैकार्टी, मैक्लियोड एवरी मैकार्टी। और ये जो है ना ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था उसी में मैक्लियोड एवरी मैकार्टी ने डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल को सिद्ध कर दिया था। किससे, तो ये तो किससे किया था, ये केमिकल डाल करके ये प्रूफ कर दिया था। लेकिन फाइनली एक बात जो फाइनल कर देगा कि हाँ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वो किसने किया था, हार्शी एंड चेज ने। नाम क्या है, हार्शी एंड चेज करना मतलब प्राप्त करना, जैसे कि स्कोर चेज हो गया यानी स्कोर बना लिया। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल हार्शी एंड चेज ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ो। यहाँ पे मेरे पास कोई एक्सपेरिमेंट ट्रिक नहीं है, यहाँ आ जाओ। देखो यहाँ पर जो बातें लिखी रखी है ना, कहाँ पर, यहाँ पे क्यूबी बैक्टीरियोफेज, आरएनए, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो कब तो आरएनए, साला हमको याद ही नहीं रहता कब आरएनए कब डीएनए, किस में बैक्टीरियोफेज में क्या है, तो इसीलिए कब तो आरएनए। क्यूबी बैक्टीरियोफेज जो होता है उसमें आरएनए होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है उसमें आरएनए होता है। अगर ये दो भी आपको याद है तो बहुत सारा सवाल बनता है। देखो अब डीएनए जो होता है, यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखा है डीएनए के बारे में कि डीएनए क्या होना चाहिए। मेन 4 पॉइंट दे रखा है, हम वहाँ से 3 पॉइंट निकालें कि 3 आर होना चाहिए, ट्रिपल आर। डीएनए के पास ट्रिपल आर होना चाहिए। कौन सा, रेप्लिकेशन, रिपेयर, रीडिंग होना चाहिए। अब टीचर साहब पढ़ोगे आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर एक नया आ गया, ये जो है ना 2019 का सवाल है आई थिंक। ठीक, यहाँ पर तो वाटसन एंड क्रिक का जो हमने आपको मॉडल पहले बताने का कोशिश किया था, वो यही तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन देना चाह रहा था। ठीक है, मॉडल प्रपोज किया था। ठीक है, अब उसको जो है ना एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया, ये सवाल पूछा था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन किसने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था, वो भी इकोलाई में। तो ये सवाल का आंसर जाएगा स्थल मिजलसन ने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड ऑन इकोलाई, एसएमएस एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड ऑन इकोलाई। ये हमारा ट्रिक रहेगा और आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखो यहाँ वीसीएफ हावा इकोलाई पे काम किया था टीबी। तो देखो इकोलाई पे वीसीएफ हावा पे काम किया था कौन, टेलर, वीसीएफ हावा पे काम किया था। तो इसीलिए मैंने बोला सेमी आधा टीबी, यानी कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन टेलर नाम का साइंटिस्ट ने भी वीसीएफ हावा पर किया था। ये भी एक साला पीएमटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब फिर उसके बाद देखो ये एक कंटिन्यूस चेन है, ये डिसकंटिन्यूस बन रहा है। जो कंटिन्यूस है ना सीटी स्कैन है, ये सीटीएस, कंटिन्यूस सीटीएस। ठीक है, देखो ये सीटीएस का मतलब देखो सी से कंटिन्यूस, टी से थ्री और सिंथेसिस, यानी 3 to 5 डायरेक्शन में जाएगा सीटीएस, और जो डिसकंटिन्यूस होगा वो 5 to 3 जाएगा। ठीक है, ये आप टीचर से समझोगे। अब यहाँ पर देखो ये रिप्लिकेशन हो गया, जेनेटिक कोड हो गया, कैपिंग, टेलिंग, ये सब आएगा। अब हम ये समझाने नहीं जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में।
ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है ना इस डायग्राम के नीचे में 2016 नीट 2 में पूछ लिया सवाल क्या, 23S RNA जो होता है वो क्या होता है, राइबोजाइम होता है, जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करता है, एंजाइम है ये राइबोजाइम। यानी कि mRNA पहली बार क्या बना, एंजाइम बना, वो 23 साल का था तब बना, यानी 23S। ठीक है, फिर उसके बाद देखो MJ जो है ना लाखों कमाता है। MJ कौन था, फिजिक्स का फैकल्टी था। MJ लाखों कमाता है, LACKH, लाख कमाता है। देखो मोनोड जैकब लैकोप्रोन, मोनोड जैकब लैकोप्रोन दिया था, ये साला नीट का सवाल है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर जो डायग्राम दे रखा है, पिपोजिया पढ़ता है कोई कोई, PIPOZYA, पिपोजिया, PIPOZYA, पिपोजिया। पिपोजिया का फुल फॉर्म क्या है, अब देखो मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। यहाँ बड़ा डार्क में लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, मैं बता रहा हूँ। जो O है ना, O, इसका काम क्या है वो अभी बताता हूँ, लेकिन हम यहाँ से बनाए रिपर। रिपर का मतलब R से रिप्रेसर जीन। देखो RI मतलब रिप्रेसर जीन, उसी को आई जीन बोला है। रिप्रेसर यानी इनहिबिटर, आई इंड्यूसर नहीं है, इनहिबिटर जीन है, इनहिबिट करेगा। तो देखो RIPER है ना, तो PER को अलग से पढ़ना। रिपर R से होगा रिप्रेसर जीन, उसी का दूसरा नाम इनहिबिटर जीन, यानी आई से लिखेगा। PER मतलब रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। अब इससे क्या सेंस बनता है, देखो आगे ये क्या किया, जो आई जीन है ना, यानी कि रिप्रेसर जीन है, इनहिबिटर जीन है, ये mRNA बनाएगा, क्योंकि जीन है तो mRNA बनाएगा। रिप्रेसर mRNA बनाया, रिप्रेसर mRNA क्या, रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। रिप्रेसर प्रोटीन अगर ऑपरेटर से बाइंड हो गया, RBO, रिप्रेसर बाइंड ऑपरेटर, अगर रिप्रेसर बाइंड ऑपरेटर हो गया, RBO यानी रिप्रेसर बाइंड विथ ऑपरेटर अगर हो गया, तो क्या होगा, यहाँ जा कर के आ जाएगा। तो ये प्रोग्राम जो है ना चल नहीं पाएगा। ठीक है, ये प्रोग्राम नहीं चल पाएगा। इसीलिए ये वाला देखो यहाँ बाइंड करके दिखा दिया, तो प्रोग्राम यहाँ कुछ भी नहीं चल रहा है। लेकिन अगर ये यहाँ बाइंड नहीं हो पाया, देखो एज इट इज़ ऐसा ही बनाया यहाँ भी, देखो ये बना, इस पे आया कोई इंड्यूसर। अब ये इंड्यूसर आपको याद करना पड़ेगा, जब टीचर पढ़ाएगा तो इंड्यूसर आपको बताएगा। तो इंड्यूसर इसके साथ, इस प्रोटीन के साथ अटैच हुआ। अब देखो इसका शेप बदल गया, तो क्या O के साथ बाइंड हो रहा है, RBO हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो देखो प्रोग्राम चल रहा है ZYHGR, Z क्या कर रहा है, JB। Z को कैसे याद करता हूँ मैं, JB से, Z और B, JB पे अट रहा है, ये ट्रिक है हमारा। यानी Z बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइड, Y बनाएगा पे यानी परमीएज, और A बनाएगा अट्रा, ट्रांस एसिटाइलेज। देखो यहाँ पे सारा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज, ट्रांस एसिटाइलेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज यानी कि Z बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y बनाएगा परमीएज, और A बनाएगा अट्रा, ट्रांस एसिटाइलेज। बस इससे बहुत सारा सवाल निपट जाता है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, आगे चलो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर एक ट्रिक बनेगा, क्योंकि ये 2017 का सवाल है। RNR रनर, मैं इसको रनर के तौर पे आप लिख लिया करो कि पढ़ोगे क्या, हिंदी में लिख लो, रनर, ऐसे लिख लिया करो, क्योंकि ये तो बात तो आप हर समय याद नहीं रख पाओगे। रनर क्या है, रिप्रेसर निगेटिव रेगुलेटर, रिप्रेसर निगेटिव रेगुलेशन। अगर लैक ऑपरोन को रिप्रेसर, देखो रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरोन बाय रिप्रेसर, यानी कि लैक ऑपरोन को अगर रिप्रेसर रेगुलेट कर रहा है तो उसको निगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। ये 2017 का सवाल है साला, एक सवाल तो सॉल्व हो गया ना। RNR से रनर, रेगुलेटर, रिप्रेसर निगेटिव रेगुलेशन RNR। अब देखो यहाँ पे 2020 में यहाँ कोविड से पूछा है, पॉलीमॉर्फिज्म DNA फिंगरप्रिंट से कि किस बेसिस पे है, तो आप इसको जब ट्रिप बनाओगे, सॉल्व करोगे तो आपको क्लियर होगा। चलो अब यहाँ पे देखो एल एस जेफरी DNA फिंगरप्रिंट दिया था, DNA फिंगरप्रिंट यानी LS जेफरी ने DNA फिंगरप्रिंट का कॉन्सेप्ट दिया था। BDS यानी कि अगर ब्लॉटिंग करना है, ब्लॉटिंग पेपर में DNA को लेना है तो उसमें टेक्निक कौन सा होगा, सदन, इसीलिए BDS ब्लॉटिंग पेपर DNA सदन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ हो गया DNA फिंगरप्रिंट। अच्छा, इससे पहले जो वो कॉन्सेप्ट था पॉलीमॉर्फिज्म,
देखो ये पॉलीमॉर्फिज्म की वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, देखो ये आप टीचर से पढ़ लोगे तो साला जल्दी समझ में आ जाएगा। 15 मिनट हो गया अभी भी, तो हम चाहते ही नहीं है कि आपका अभी समय ख़राब हो, क्योंकि कीमती समय है अभी। ठीक है, इसके बाद भी कुछ है, वो साला इसमें अटैच क्यों नहीं हुआ, चलो मैं उसको दिखाई देता हूँ। इसके बाद का डिलीट हो गया क्या, चलो ये रहा, इसके बाद का डिलीट हो गया क्या। हालांकि उसके बाद का जो है ना उतना तगड़ा मेरे पास ट्रिक नहीं है। ठीक है, इतना मैं आपका जो है ना मैक्सिमम जो आपका डाउट फंसता है, जिससे आप सवाल छोड़ कर आते हो, वो कवर हो जाएगा। आप कॉन्सेप्ट टीचर से समझो। थैंक यू।